हेलो बच्चों, वर्मा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी तक हमने क्या बात किया था? हिस्टोरिकल पीरियड, जो प्रे हिस्टोरिकल पीरियड था उसके बारे में हमने बात किया था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, पढ़ाया था। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रे हिस्टोरिकल जो पीरियड था उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा था? कौन सा एज था? स्टोन एज था। कैसा था? स्टोन एज था। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कैसा हो गया? यहाँ पर ब्रॉन्ज हो गया, कैलकोलिथिक एज हुआ, ये सब एज शुरुआत हुई। तो हम बात करना शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ह्यूमंस की जो थे, सबसे पहले उन्होंने क्या यूज़ किया था? मेटल। अभी शुरुआत में क्या यूज़ किया था? प्रे हिस्टोरिकल पीरियड में, प्रे हिस्टोरिकल जो पीरियड था उसमें यूज़ किया गया था स्टोन। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो क्या है? मेटल। मेरे बच्चों याद रखना है, क्या यूज़ किया गया है? मेटल यूज़ किया गया। इतना याद रखना, मेटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लेगा। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, उत्तर प्रदेश के प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में कौन सा मेटल यूज़ किया गया था? तो ये भी याद रखना है। और यहाँ ये एज कैसा था? ये मेटल एज था मेरे बच्चों। ये कैसा एज था? मेटल एज था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यूज किया था, कौन सा मेटल था? कॉपर था। बच्चों याद रखना, कॉपर का मेटल यूज किया जाता था। कॉपर के साथ क्या करते थे? ये जो पत्थर होता था, स्टोन होता था, उसके साथ अटैच करके एक हथियार बनाते थे, इम्प्लीमेंट बनाते थे। इस वजह से इस एज को और क्या बोला गया? कैल्कोलिथिक बोला गया मेरे बच्चों। ये याद रखना है, क्या बोला गया? कैल्कोलिथिक कल्चर बोला गया। ठीक है, तो याद रखना है। तो शुरुआत में तो कॉपर यूज करने लगे, उसके बाद ब्रॉन्ज का समय आ गया, ब्रॉन्ज के बाद फिर आयरन का यूज आ गया। तो यहाँ पर जो कॉपर था, शुरुआत में क्या था? मेटल यूज, स्टोन यूज हुआ। स्टोन के बाद फिर क्या यूज होने लगा? यहाँ पर कॉपर। कॉपर के साथ क्या अटैच कराते थे? पत्थर था, स्टोन अटैच कराते थे। फिर उसके साथ अटैच कराने के बाद, जोड़ने के बाद एक हथियार जो बनाते थे, उसको जो बनाते थे, इस एज को बोला क्या गया है? इस एज को कैल्कोलिथिक एज बोला गया। कैल्कोलिथिक एज में कौन सा क्या यूज किया गया है? कॉपर को स्टोन के साथ अटैच कराया गया। बच्चों याद रखना, इससे एक नया हथियार ये लोग बनाते थे। अब यहाँ पर ये एज कब से कब तक था? 3000 से लेकर के 500 बीसी तक था। कब तक था बच्चों? 3000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक था। ये याद रखना है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की साइट कहाँ मिली है? एक तो मेरठ है, दूसरा बच्चों सहारनपुर है। कहाँ है? मेरठ है और दूसरा बच्चों सहारनपुर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना। ये एक तरह का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है पीसीएस के लिए। जिस स्टेट के हो, तो उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए क्या रहेगा? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है। तो यहाँ पर शुरुआत में बात कर लेते हैं, फिर से बात कर लेते हैं कि जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था ये कैसा था? मेटल एज था। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया गया? कॉपर। कॉपर को ये किसके साथ? स्टोन के साथ अटैच कराते थे। इस तरह का जो एज था उसको क्या बोलते थे? कैल्कोलिथिक एज बोला जाता था। बच्चों याद रखना। अब ये एज कब तक था? 3000 बीसी से लेकर के 500 बीसी था मेरे बच्चों, याद रखना। 3000 बीसी से लेकर के 500 बीसी था बच्चों, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ये साइट कहाँ मिली है। एक तो बच्चों मेरठ में मिली है, और कहाँ मिली है? दूसरा जो है सहारनपुर में मिली है। एक मेरठ, दूसरा बच्चों कहाँ मिली है? सहारनपुर में मिली है, ये याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्या? ब्रोंज एज। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में क्या था? पत्थर हट गया है बच्चों। क्या है? उसकी जगह पर कॉपर और टीन, टीन दोनों को, कॉपर और टीन को ऐड करके, मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि हार्ड होता है। उसको क्या बोल देते हैं? ब्रॉन्ज बोल दिया जाता है बच्चों। क्या बोल देते हैं? ब्रॉन्ज बनाया गया। इस वजह से इस एज को क्या बोला गया? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। शुरुआत में क्या था? कॉपर को स्टोन के साथ अटैच किया तो एक नया एज बन गया, एक नया समय बन गया। उसको क्या बोला गया? कैल्कोलिथिक एज बोला गया। लेकिन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में जो स्टोन था उसको हटा दिया, उसकी जगह पर क्या यूज करने लगे? टीन मेटल यूज करने लगे। टीन किसके साथ यूज करने लगे? कॉपर के साथ। एक नया तरह का सब्सटेंस बन गया, हार्ड सब्सटेंस, जिसको क्या बोला गया? ब्रोंज बोला गया। अब यहाँ पर जो था, शुरुआत में क्या था? कॉपर स्टोन एज कल्चर चला। उसके बाद फिर क्या हो गया? सबसे उसके बाद फिर क्या हो गया? कॉपर ब्रोंज कल्चर चला। फिर कॉपर ब्रोंज कल्चर के बाद क्या हो गया? बाद में कॉपर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन चलने लगा बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एज था, ये एज किसको रिप्रेजेंट करता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन को। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी, वहां से बहुत सारी साइटेड से क्या मिली है? डांसिंग गर्ल भी मिली है। तो डांसिंग गर्ल जो है, स्टेच्यू कैसा है? डांसिंग गर्ल,
डांसिंग गर्ल का जो स्टेच्यू है वो कैसा है, वो ब्रॉन्ज है, इस वजह से क्या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी था वहां पर, बच्चों याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, कहाँ, साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, साउथ एशिया का ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। ये पीरियड कब से कब तक था, ये समय कब से कब तक था, 3500 से लेकर के 1300 तक था, 3500 BC से लेकर के 1300 BC तक था, बच्चों याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसका मैच्योर फेज, मतलब थोड़ा एडवांस जो डेवलपमेंट था, ये कब से कब तक समय था, 2600 से लेकर के 1900 BC, 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक था, बच्चों ये याद रखना। इसके बाद जो हम बात करेंगे यहाँ पर और क्या खोज हुई, 1400 से ज़्यादा सेटलमेंट यहाँ पर खोज हुई, याद रखना है सिविलाइजेशन की, 1400 से ज़्यादा सिविलाइजेशन जो है उसको आइडेंटिफाई किया, पहचान की गई। अब यहाँ पर जो ईस्टर्न साइट है वो कौन सी है, आलमगीर टाउन है, कौन सी बच्चों, आलमगीर है। तो आलमगीर जो पुर है इसके बारे में हम बात करेंगे, आलमगीर पुर कहाँ है, ईस्टर्न साइट में, कौन सी ईस्टर्न मोस्ट साइट में, बच्चों याद रखना है। कौन सी नदी किनारे, बच्चों हिडोन रिवर, कौन सी, हिडोन रिवर है। जो हिडोन रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चों, यमुना की है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की भी है, ठीक है। अब यहाँ याद रखना है, तो ये जो है हिडोन कहाँ फ्लो होती है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में फ्लो होती है, बच्चों याद रखना है। उसकी जो खोज थी, ये जो आलमगीर साइट था इसकी खोज किसने की थी, इसकी जो खोज थी उसने योगदत्त शर्मा जी ने की थी, किसने, योगदत्त शर्मा जी ने की थी। अभी कब हुई थी, 1958 में, मेरे बच्चों याद रखना, पूछ लेता है कि आलमगीरपुर साइट की खोज कब हुई थी। तो आलमगीरपुर जो साइट थे इसकी खोज कब हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी 1900, कब खोज हुई थी बच्चों याद रखना है, 1958 में खोज हुई थी, इतना याद रखना बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, इसका जो मैच्योर फेज था कब से कब तक चला, 2600 से 1900 BC तक चला, 2600 से 1900 BC तक चला। उसके बाद यहाँ पर कितने साइटेड कम से कम आइडेंटिफाई गए, 1400 से ज़्यादा जो साइटेड थी उसको आइडेंटिफाई की गए, पहचान की गए। तो ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात की जाए, जो ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा फेमस जो साइट है कौन है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये कौन सी नदी किनारे बच्चों, ये हिडोन रिवर है। हिडोन जो रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। ये भी पूछ लेता है कि हिडोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चों, तो याद रखना यमुना की है। ये कहाँ से फ्लो होती है, मेरठ से फ्लो होती है, कहाँ से, मेरठ से फ्लो होती है। इसकी खोज किसने की थी, योगदत्त शर्मा जी ने 1958 में की थी, बच्चों याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर, और क्या, इसको और क्या नाम से बोला गया है, परशुराम का खेरा के नाम से भी जाना गया। किस नाम से, परशुराम का खेरा के नाम से भी जाना गया। पूछ लेगा किसे कहते हैं, तो आलमगीरपुर को भी कहते हैं। यहाँ से मिला क्या है, और चीजें अगर बात करते हैं, रोजरी बीड, छोटी छोटी बीड्स मिली हैं, रोलिंग पिन मिली है, किसके लिए, रोटी बनाने वाली रोलिंग पिन मिली है, और बर्तन के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट है वो मिले हैं। बर्तन के पार्ट्स मिले हैं, क्ले के जो हिस्से हैं, क्ले के जो कुछ बर्तन बनाने वाले जो हिस्से थे वो भी मिले हैं, और पीकॉक की इमेज मिली है, स्क्वायरल्स मिले हैं, ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट भी मिली है, मेरे बच्चों याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, ये कहता है कि यहाँ पर ये एंशियंट साइट का रेजिडेंट था, मतलब यहाँ पर लोग ज़्यादा एडवांस थे, डेवलप रहते थे ये। अब बात करते हैं हड़प्पा साइट कहाँ कहाँ मिली है। एक तो हुलास, मेरे बच्चों याद रखना है, हुलास, हुलास कहाँ है, सहारनपुर में है। उसके बाद बात करते हैं बड़ा गाँव, बड़ा गांव बच्चे कहाँ है, ये बागपत में है, मेरे बच्चों याद रखना। उसके बाद मनपुरा की बात की जाए तो बुलंदशहर है, कहाँ है बच्चों, बुलंदशहर में है। कैराना की बात की जाए शामली में है, और मंडी गांव की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में। ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर में, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे कि किसके बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड। अभी तक हमने क्या जाना, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जाना, जिसमें हमने मेटल एज का डेवलपमेंट देखा। उसके बाद फिर कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन आ गया। उसके बाद साइटेड मिले, साइटेड की खोज हुई, उसमें से आलमगीरपुर जो साइट है कहाँ पर, हिडोन रिवर के पास, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी गई। तो ये कहाँ से फ्लो होती है, मेरठ से। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। तो आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पीरियड, किसके बारे में, हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी होती है तो कमेंट करके उस चीज़ को पूछ भी सकते हैं।